दोस्तों इस बार 77th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस काफ़ी हर्षोल्लास और यूनिक तरीके से मनाया गया। लेकिन एक विवाद काफ़ी चर्चा में है कि आखिर राहुल गांधी को आगे वाली सीटों पर क्यों नहीं बैठाया गया। क्या बीजेपी सरकार ने कोई प्रोटोकॉल यानी कि नियम तोड़ा है या फिर कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर कब कब सरकारों ने सीटों पर जो बैठाए जाने का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसे कब कब तोड़ा है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ। दोस्तों जैसा कि इस बार भी 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस परेड मनाया गया, उसमें राहुल गांधी को फ्रंट वाली सीट यानी कि आगे वाली सीट पर नहीं बैठाया गया। उनको तीसरे रो में बैठाया गया, यानी कि जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें बैठाया गया था। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफ़ी पीछे बैठे हुए थे। इसके बाद इस बात को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी इसका विरोध किया और मीडिया में अभी भी बहस जारी है। आइए देख लेते हैं कि आखिर सीटों पर बैठाने का जो प्रोटोकॉल है यानी कि जो नियम है वह क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल के अनुसार विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है। इसका मतलब यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्षी दल के नेता को आगे वाले रो में यानी कि आगे वाली सीटों पर बैठाना चाहिए था। जिसके बाद कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि विपक्षी दल के नेता को आगे वाली पंक्ति में यानी कि आगे वाली सीटों पर बैठाना चाहिए और ऐसा ना करना प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। दोस्तों विपक्षी दल के नेता को आगे वाली सीटों पर बैठाने की परंपरा रही है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे और विपक्षी दल की नेता सुषमा स्वराज थी, तो इन दोनों को आगे वाली सीटों पर गणतंत्र दिवस परेड में बैठाया गया था और काफ़ी सम्मान दिया गया था। इसके बाद बीजेपी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से ऑफिशियल प्रोटोकॉल था और किसी के साथ राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं किया गया है। इसके अलावा आगे बीजेपी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और संख्या को देखते हुए यह प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया था और सरकार ने किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों यह विवाद नया नहीं है। आइए देखते हैं कि इससे पहले सरकार ने कब कब प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। दोस्तों इससे पहले भी 2018 में राहुल गांधी को छठे रो में बैठाया गया था। कहने का मतलब ये कि उस समय भी राहुल गांधी को आगे वाली सीटों पर नहीं बैठाया गया था, जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया था और सरकार ने हर बार यही कहा कि हमने कोई प्रोटोकॉल यानी कि नियम नहीं तोड़ा है। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों गणतंत्र दिवस एक परेड नहीं है, यह लोकतंत्र का एक प्रतीक है, जिसके कारण विपक्षी नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा संसद में जो भी नियम कानून पारित होते हैं उसमें सरकार और विपक्षी दल का दोनों का भागीदारी समान रूप से होता है, क्योंकि हर एक बिल में दोनों का बहस होता है कि क्या इसमें गलत है और क्या इसमें सही है। दोस्तों सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी को आगे वाली सीटों पर नहीं बैठाया गया। सवाल यह है कि जब कल को किसी अन्य पार्टी का विपक्षी नेता वहां पर बैठेगा तो उसके साथ भी यही व्यवहार होना स्वाभाविक माना जाएगा। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।